स्वागत है दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है सीपीएलओ और एलसी के कमेंट्स के जवाब का, तो जो उनका आंसर दिया जाता है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है, नेगेटिव वे में कोई भी आंसर नहीं दिया जाता है। आज से जो पहले है वो 23 डिस्कशन हो चुके हैं। अगर आपके कोई मन में डाउट है तो आप इनसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आज जो डिस्कशन होने जा रहा है वो 24 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। कल हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे, कल हम थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था हमारा। और सीपीएलओ वर्सेस एलसी एलओ एंड एलसी, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं पहले आपको ये डाउट ही क्लियर कर देता हूँ। सीपीएलओ वो है जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आया है, और वो जो रहेगा उसको पंचायत का काम मिलेगा प्लस उसको कमीशन बेस रहेगा। और जो एलसीएलओ है इसका जो फिलहाल बोला गया है वो एलसीएलओ और एलसी, ये दोनों क्या है कि कमीशन बेस इनका काम रहेगा। बाकी ज़्यादा जो डिटेल है वो एसओपी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या है इनमें डिफरेंस। वैसे एक डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो एलसीओ है यानी कि लोकल कमेटी ऑपरेटर है, जिसका रिजल्ट 15 मार्च को आया है, उनमें क्या था कि एलसी कोड सभी के पास था। अगर आप चेक कर सकते हैं जिनका रिजल्ट 15 मार्च को आया है उन सभी के ऑफर लेटर में एलसी कोड पहले से आया हुआ है। और बात कर लेते हैं एलसी, और इसका जो रिजल्ट आया है वो 28 मार्च को आया है, यानी कि उसमें एलसी कोड प्रेजेंट नहीं था। उनको बाद में अलॉट किया जाएगा एलसी कोड जिनमें एलसी कोड नहीं था। और ज़्यादा जो क्लियर है वो एसओपी आने के बाद ही हो पाएगा। अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि जितने भी पेंडिंग काम बचे हुए हैं, चाहे वो डेट वेरिफिकेशन से हो या किसी का जेंडर वेरिफिकेशन हो, किसी के नेम में गड़बड़ हो, किसी का फादर नेम में गड़बड़ हो, किसी को पति को फादर बना दिया, किसी को सिस्टर को वाइफ बना दिया, तो ये सब आगे काम होने वाले हैं। और ये जो सॉल्यूशन है जल्द से जल्द होने वाला है, और आने वाले समय में बहुत सा डेटा आपके पास आने वाला है, वो चाहे सीपीएलओ हो चाहे एलसी हो, तो ये काम आपका आगे होगा। और अब बात कर लेते हैं जो कमेंट्स आए हुए हैं, क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो कमेंट पूछा है वो सौरव कंबोज जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एलसी वाले, इसका मतलब हमने एक आज वीडियो बनाई थी कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भूना है और एक और बट्टू कला शायद ऐसा है वहाँ का ब्लॉक, वहाँ पे क्या हुआ है कि सीपीएलओ को बुलाया गया है और उनकी ट्रेनिंग होने जा रही है। और उनको जो है सेक्रेटरी जो है वो उनकी जगह बैठने की सुनिश्चित करेगा, और ये बीडीपीओ के आदेश होंगे और उनको जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। वैसे मतलब कि सीटिंग का बोला जाएगा कि उनका क्या होगा क्या नहीं। और बात कर लेते हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि हर ब्लॉक का प्रोसेस अभी अलग चल रहा है। जब हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ जाएंगे कि सीपीएलओ को ये काम करना है, एलसी को ये काम करना है, तो सारे ब्लॉक्स में जब है सेम काम रहेगा, सेम डेटा रहेगा। अब नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है ROCSC का। इन्होंने पूछा है कल जेड क्रीम ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, एलसी में भी हुआ है मेरा पर अब तक आईडी एक्टिवेट नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे को भी जब बुलाया गया था, मैं भी एक एलसी ही हूं, लेकिन जब मेरे को बुलाया गया था, जब मेरी भी आईडी एक्टिवेट नहीं थी, उसके 2 दिन बाद एक्टिवेट करी थी। तो उससे पहले जो काम किया गया था वो चाहे उनका अपना काम आप समझ लो, या फिर अपनी ट्रेनिंग आप समझ लो, या फिर आप पब्लिक डीलिंग आप समझ लो, ये सब आपसे काम करवाया जाएगा। और आईडी एक्टिवेट की बात रही तो वो जेड क्रीम आपको करके दे देगा, आप इसकी टेंशन ना लें। आप एक बार जेड क्रीम से इससे रिलेटेड डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश रंगा जी ने पूछा है, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करो और इनकी सेम कलर लेवल की सैलरी होनी चाहिए। देखो, एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया हुआ है कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा। आखिर कब किया जाएगा ये तो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। और इनकी जो सैलरी है, हाँ ये आपका पॉइंट ठीक है कि इनकी जो सैलरी है वो एक कलर लेवल की
अप्रोक्स होनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि आज के दिन में अगर आप डी ग्रुप का भी कैंडिडेट लगता है तो उसकी जो सैलरी है वो 25,000 के समथिंग होती है। इसलिए हमारा जो काम रहेगा वो एक ऑपरेटर का काम रहेगा, हम पंचायत का काम करेंगे। तो इसलिए सभी से तो आप इसकी टेंशन ना लें। सभी जो है वो एलसी कन्वर्ट होंगे। वो कब करेंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैं भी एलसी हूँ, मैं ही टेंशन नहीं ले रहा था। आप क्यों ले रहे हैं? आपके पास समय है, तब तक आप कुछ और डिपार्टमेंट में स्विच कर जाइए। आपके पास बिल्कुल काफ़ी समय है। नेक्स्ट पूछा है सुनील कबीर पंथी जी ने। इन्होंने पूछा एलसी वालों का भी कुछ होगा क्या? हाँ होगा, तभी तो एलसी वालों को गवर्नमेंट ने लिया है। अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट इनको लेती ही नहीं। आपको पता ही होगा कि पहले जो अंडर प्रोसेस दिखा रहा था वो अंडर प्रोसेस ही दिखाता, अगर गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत नहीं होती। गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आपको लिया गया है। बस थोड़ा सा समय लग रहा है, अब वेट कीजिएगा। नेक्स्ट पूछा है विजय शर्मा जी ने। भाई देखो, किसी के ऊपर, किसी भी अपने से ऊपर वाले अधिकारी बेरोजगार पर उंगली उठाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम अपनी डिमांड आरटीआई के माध्यम से एसओपी लेकर पूरी कर पाएंगे। जब तक आप सभी आरटीआई नहीं लगाओगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, यानी कि आचार संहिता लगी हुई है। तो अभी तो काम काफ़ी अटके हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और बात कर लेते हैं एसओपी की। और एसओपी जब आ जाएगी तो तब हम पूरा डिटेल में जान पाएंगे कि आखिर हमारी जॉब रोल क्या है। और तब अगर आप किसी की नॉलेज आप लेना चाहते हैं, कोई भी वर्क की या किसी भी चीज़ की आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप आरटीआई के माध्यम से वो ले सकते हैं। ये आपके अधिकार हैं। नेक्स्ट पूछा है विकास यादव जी ने। आज जो सीपीएलओ लगे हैं हरियाणा में, वो 90% दबाव में हैं जेड क्रीम के। और आप कहते हो कि जेड क्रीम से ऊपर डी क्रीम है, और वो है मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। बिकॉज ये जेड क्रीम और डी क्रीम सभी नेताओं के चहेते लगे हुए हैं। वो सब उनकी दोस्त दिखाते हैं। बताओ कहाँ जाएं बच्चों के प्रॉब्लम के लिए। देखो विकास जी, सबसे पहली बात तो आप बोल रहे हैं 90%। हरियाणा में बहुत सारे सीपीएलओ अभी तक घर बैठे हुए हैं जिनको काम नहीं मिला है। और आप बोल रहे हैं 90% दबाव है, उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा। तो दबाव किस चीज़ का है? जब तक उनकी कॉल नहीं आती है तब तक घर बैठे रहो। हाँ, वो बुलाते हैं तो काम करके आ जाओ, जो उनका काम है। बट आपको काम सीखने को मिल रहा है, ये आपको पता नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 90% दबाव में है। बाकी काम तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ना कि किसी की ज्वाइनिंग हुई है कि उनसे काम ही ज़्यादा प्रेशर आ गया है, कि उनसे ज़्यादा काम दबाव में क्यों रहेंगे। और आप बोल रहे हैं कि नेताओं के दबाव में, देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगा है, क्योंकि मैं भी अपने ब्लॉक में गया हूँ और जेड क्रीम से डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी जो बिहेव है उनका, वो ऐसा तो है ही नहीं कि वो एक अधिकारी अपने आप को समझते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और जो काम भी करवाते हैं, काम सिखाते भी हैं, पब्लिक डीलिंग भी बताते हैं। तो उनका जो बिहेव है वो बिल्कुल अच्छा है। आप कहाँ से हैं प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता गोयट ने पूछा है, सर मैंने सीपीएलओ का अर्बन का फॉर्म फिल किया है, इसका एग्ज़ाम कब होगा? देखो सिस्टर, अभी तो कोई एग्ज़ाम होने की उम्मीद नहीं है। मई में और जून में, तो ये जून के बाद ही एग्ज़ाम होगा। जून और जुलाई, इसमें एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। आप अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रखिए। और मेन जो है वो आप कंप्यूटर करिए, क्योंकि जैक सेकंड लेवल जो होगा वो कंप्यूटर का ही होगा। तो कंप्यूटर में आप अपनी एक पकड़ बनाइए। और कंप्यूटर की जो क्लास हैं, जो भी सीपीएलओ का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से अब की बार बेस्ट बनाऊंगा। क्योंकि उस बार तो मैं खुद भी अपनी तैयारी कर रहा था और यूट्यूब पे भी क्लास दे रहा था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, इसका जो एग्ज़ाम है अर्बन वाला, वो जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा और भर्ती भी पूरी कर ली जाएगी। नेक्स्ट पूछा है राकेश चौहान जी ने। भाई हमारे ब्लॉक से 15-20 कैंडिडेट ग्रुप से निकाल दिए हैं। जेड क्रीम बोल रहा है तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो एलसी थे। देखो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ग्रुप एक बनाया हो सीपीएलओ और एलसी का,
और वो 15-20 कैंडिडेट्स एक अलग निकाल दिए हों CPLO के ग्रुप से। देखो क्लियर तो मैं नहीं कह पाऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ है वहाँ पे, बट मेरा जो सजेशन है ऐसा हो सकता है कि जो पहले CPLO और LC था उनका एक ग्रुप बना दिया होगा, बाद में CPLO का अलग बनाया होगा और LC का अलग बनाया होगा। अगर LC का नहीं बना है, अगर आपसे रिमूव कर दिया गया है तो आप टेंशन ना लें, LC का ग्रुप बनेगा, क्योंकि जहाँ पोस्ट वैकेंट है, जहाँ CPLO नहीं हुआ है, LC को ही अपॉइंट किया जाएगा और अपॉइंट करने के बाद फिर आपको वेरिफिकेशन का या कोई भी और काम है तो वो दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कुमार देरवेन ने, इन्होंने पूछा है सर पलवल डिस्ट्रिक्ट में तो कोई LC और CPLO को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। हाँ, एक दोस्त ने कमेंट बोला था ना कि 90% दबाव में है, तो मैं यही इनका ही जवाब देना चाह रहा हूँ। देखो ये पलवल डिस्ट्रिक्ट से हैं कुमार देवेन जी, और ये बोल रहे कि LC और CPLO की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ LC और CPLO की अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, तो आप टेंशन ना लें, हर ब्लॉक में अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। ट्रेनिंग आपकी भी होगी, चाहे आप CPLO हो या LC हो, पब्लिक डीलिंग आपको भी सिखाया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी थोड़ा समय लग रहा है, हर ब्लॉक का अलग अलग प्रोसेस अभी चल रहा है। नेक्स्ट है नियामत खान जी ने ये पूछा है कि भाई LG वालों की ज्वाइनिंग ऑनलाइन प्रूफ के साथ कब से जैसे CPLO की, ये कहना चाह रहे हैं कि LG की जो ऑफ़र लेटर है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं हो रही है, बल्कि CPLO की हो रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि CPLO की भी 80% की ही शो हुई है, बाकी 20% ऐसे CPLO बचे हुए हैं जिनकी आज तक डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं हुई है। तो अभी टेक्निकल इशू चल रहा है और LC की तो अभी कहीं भी नहीं हुई है, ना LC को CPLO में अभी तक प्रमोट किया गया है। और जो ये है कि ऑनलाइन प्रूफ के साथ हो सकता है ऐसा कि 7 मई की जो मीटिंग हुई है उसमें डिस्कस हुआ हो कि जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं हुए उनका मुद्दा ज़रूर उठा होगा, और सारे ब्लॉक से जो CPLO और LC भाई और बहन हैं सभी ने जो ज्ञापन दिया है उस पर विचार विमर्श अवश्य किया होगा, और उसके जो मीटिंग के परिणाम हैं या जो भी डिस्कशन हुआ है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा नियामत खान जी ने ही, भाई LC वालों की ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्तों आप टेंशन ना लें, LC की भी ज्वाइनिंग होगी जैसे CPLO की हुई है। वह फॉर एग्जांपल जैसे CPLO का सबसे पहले ऑफर लेटर आया था तो उनको ज्वाइनिंग भी सबसे पहले दी गई है। एल्स हो सकता है कि ऐसा LC को जैसे ऑफर लेटर बाद में आया है 15 मार्च और 28 मार्च को, वैसे ही इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में थोड़ा सा लेट हो रहा हो। तो और ऐसा मीटिंग में भी डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, और जो भी CPLO और LC हैं उन्होंने सभी जेड क्रीम से या ADC से डिस्कस किया होगा कि हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो नहीं हो रही है, और सभी ने ज्ञापन दिया है। तो जो मीटिंग हुई है 7 मई को उसमें ज़रूर डिस्कस हुआ होगा। दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।